Hello students, welcome back to your own channel, that is Biosite, and today in this video we are going to study about the formation of mesoderm and ectoderm. अब आप कहोगे सर इंडोडर्म, अरे इंडोडर्म तो हम इससे पहले वाले वीडियो में ही बना चुके हैं, क्लियर? शायद भूल रहे हैं, तो लाओ एक रिवीजन कर लेते हैं। एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। क्लियर? हमने पढ़ा था कि सर ये रहे ट्रोफोब्लास्ट या फिर इट इज नोन एज ट्रोफोइक्टोडर्म, ये रहे एम्ब्रायनल डिस्क, एपीब्लास्ट सेल्स, और हमने पढ़ा था कि सर ये रही हमारे पास में एंडोडर्म. Now endoderm is the first layer formed, is the first germinal layer formed, sorry. अब यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे बननी है हमारे पास में, अब बननी है इसके ऊपर मेसोडर्म एंड बननी है एक्टोडर्म. तो देखते हैं कैसे बनती है. Now this is embryonal disc and this embryonal disc consists of two end. This end is known as cephalic end, whereas the opposite end is known as कॉडल एंड. अब जरा बात समझिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल डिस्क के कॉडल एंड पे सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. नाउ सेल्स का मल्टीप्लाई होना इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेशन. भूल तो नहीं गए आप लोग. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दे गेट डिटैच फ्रॉम दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क. ये डिटैच हो जाते हैं यहाँ पे. अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं. ये जो सेल्स थे या तो एक ग्रुप बना के जगह जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ जहाँ पे इनको ऑर्गन बनाना होता है, और या फिर ये एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं ओवर द एंडोडर्म. क्लियर? एंड दिस लेयर इज नोन एज मेसोडर्म. नाउ ये चीज क्लियर हो गई. अब सर हमारे पास एंडोडर्म भी बन गई और हमारे पास मेसोडर्म भी बन गई. एंडोडर्म पहले बन गई और एंडोडर्म के बाद क्या बनी है, मेसोडर्म. सर अब एक ही लेयर रह गई है, और वो कौन सी है, वो है हमारे पास एक्टोडर्म. तो जरा समझिए, ये जो बचे हुए सेल्स हैं किसके, एम्ब्रियोनल डिस्क के, एक्चुअली में अब ये अपने आप पूरी तरह से प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, एंड दे फॉर्म ए लेयर ओवर द, ये लेयर बनती जा रही है, एंड दिस लेयर इज नोन एज, नाउ दिस विल फॉर्म ए लेयर विच इज नोन एज एक्टोडर्म. ध्यान देना, मैंने सारी लेयर बनाने की कोशिश की एक ही डायग्राम में. इनिशियली पहले से बनी हुई थी हमारे पास एंडोडर्म, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. उसके ऊपर एम्ब्रियोनिक डिस्क के कॉडल एंड से सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू हुए और डिटैच हो गए, और क्या बनाई, मेसोडर्म. मेसोडर्म बनने के बाद जो बचे हुए सेल्स थे एम्ब्रियोनिक डिस्क के, दे स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड फॉर्म ए फाइनल लेयर दैट इज नोन एज एक्टोडर्म. अब सब हमारे पास तीनों लेयर बन चुकी हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी गैस्ट्रोला. अब लगे हाथों यहीं पर एक चीज आपको और इंफॉर्मेशन दे देते हैं. इनिशियली हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर दिस इज ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोइक्टोडर्म. ठीक है, और हमने बताया था कि यहाँ पर था इनर सेल ऑफ मास. यहाँ पर क्या था, इनर सेल ऑफ मास. अभी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है. और यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास सर कोरियोनिक विल्ला. यही था हमारे पास. क्लियर?
ओके फिर धीरे धीरे क्या हुआ था सर? धीरे धीरे हुआ ये था कि ये जो रॉबर सेल थे या फिर सेल्स ऑफ रॉबर ये डीजनरेट हो गए थे और ये जो इनर सेल मास थे दे स्टार्ट टू फॉर्म ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा ही कुछ था, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनल डिस्क। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पर एक्चुअली में एक वेकेंट स्पेस बन गया था ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ रॉबर, और जो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस रह गया, दैट स्पेस इज फ्यूचर एमनियोटिक कैविटी। अब आगे जाके ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क के सेल हैं ये तो बनाएंगे जर्म लेयर, ये बनाएंगे फीटस, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आगे जाके वैसे वैसे ये जो एम्ब्रियोनिक कैविटी है ये भी कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे फीटस को कवर कर लेगी। क्लियर? तो कॉरियन जो बनी थी ट्रोफोब्लास्ट से, उसके बाद एक दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी दैट इज एम्ब्रियोनिक कैविटी। इनका क्या फंक्शन होता है, कैसे बनती है? कैसे बनती है तो हमने पढ़ लिया, क्या फंक्शन होता है ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। और तो और हमने ये भी पढ़ा एक और के बारे में, एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के बारे में, दैट इज यॉर्क सेट, जो किससे बनेगा? जो हम पढ़ चुके हैं, जो सर बनेगा किससे? जो बनेगा हमारे पास एंडोडर्म के उस वाले एंड से, जो किसके साथ था अटैच? ट्रोफोब्लास्ट के साथ था। चलिए इसके साथ ही हमारे प्लस ग्रेस्टुलेशन पूरा हो गया। दैट इज हमने पढ़ लिया कि सर तीनों जर्म लेयर बन चुकी हैं। सबसे पहले कौन सी बनी? एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर दैट इज एक्टोडर्म। और चलते चलते हमने ये और पढ़ लिया कि सर एक कैविटी बनेगी आगे जाके, एक मेम्ब्रेन बनेगी जिसका नाम क्या होगा? एम्नियोटिक कैविटी। क्लियर? तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फेट ऑफ जर्म लेयर। दैट इज ये जो हमने इतनी मेहनत की है, 3 जर्म लेयर बनाई हैं, ये 3 जर्म लेयर आगे जाके क्या क्या करने वाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। नीट में कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाता है कि ये ऑर्गन किससे बना होता है या फिर ये जर्म लेयर क्या बनाती है। तो बी अटेंटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।